Good morning, everyone. This is part 6 of chapter 5, Natural Vegetation and Wildlife. In our previous video lecture, we discussed about the types of forest, that is tropical evergreen forest, tropical deciduous forest and thorn forest. In this video we will discuss about montane forest. ओके, सो माउंटेन फॉरेस्ट या माउंटेनियस फॉरेस्ट हमारे कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं? सो जो माउंटेनियस फॉरेस्ट होते हैं, दीज माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन हिली एरियाज. जो आपको हिली एरियाज में फॉरेस्ट मिलेंगे वो फॉरेस्ट हमारे कौन से होते हैं? माउंटेनियस फॉरेस्ट होते हैं. लाइक ये हमारा जो है हिली एरिया है, यहाँ पे आपको जो भी वेजिटेशन यहाँ पे मिलेगी, इस एरिया में मिलेगी, वो हमारी कौन सी होगी? माउंटेनियस फॉरेस्ट होगा. और यहाँ पर इसमें जो है वेजिटेशन जो है, जो इस एरिया के अंदर आपको मिलेगी, वो आपको माउंटेनियस फॉरेस्ट जो है हम उसको कॉल करेंगे. अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ से लेके ऊपर तक, हाई एल्टीट्यूड तक जाते जाते हमारे जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है उसमें भी चेंजमेंट आता है. लाइक इस वाले यहाँ वाली हाइट पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेगी. आप इससे अगर ऊपर जाते हैं, लाइक अगर ये हाइट आपकी 1500 या 1000 मीटर है, तो 1000 मीटर पे आपको मे बी इस टाइप की वेजिटेशन मिले. आप ऊपर जाएंगे 3000 की फीट पे, वहाँ पे आपको हो सकता है इस टाइप की वेजिटेशन मिले. उससे ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको इस टाइप की वेजिटेशन मिले. मीन्स क्या है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हाइट जो है वेजिटेशन के टाइप्स जो है वो चेंज होते जाएंगे. सो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि हाइट के अकॉर्डिंग जो वेजिटेशन के टाइप है वो कैसे चेंज होगा और कौन सी हाइट वो है जिसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं. सो यहाँ पे हमने अपना चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट में हमने स्टडी किया था कि जब हम हाइट पे जाते हैं, जितने ज़्यादा आप हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे उतना टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है. सो इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड, डिक्रीज इन द टेम्परेचर. ओके, आप जितनी हाइट पे जाते जाओगे टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आता जाएगा. लाइक अगर यहाँ पर आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊपर तक जाते जाते यहाँ पे आपका 18, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस, यानी ऐसे ऐसे करके क्या होगा, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. सो इससे क्या होगा, अब देखो जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इट लीड्स टू द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन नेचुरल वेजिटेशन. ये हमारी वेजिटेशन के टाइप में भी चेंजमेंट करता है. ओके, हाइट के अकॉर्डिंग वेजिटेशन की टाइप जो है वो भी चेंज होती चली जाएगी. सो ये जो चेंजमेंट है, it is same as in the succession of natural vegetation from tropical to tundra region. हमने इससे पहले भी स्टडी किया था. लाइक दिस इज आवर ग्लोब. तो हमारा क्या होता है, इस पे हमारा ये जो ट्रॉपिकल एरिया है, दिस इज ट्रॉपिकल एरिया. तो यहाँ पर आपको इस ट्रॉपिकल एरिया में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेगी. तो जैसे जैसे इस ट्रॉपिकल एरिया से आप सब ट्रॉपिकल एरिया में, उसके बाद सब पोलर एरिया, फिर पोलर एरियाज में जाएंगे, तो पोलर एरियाज तक जाते जाते वेजिटेशन की टाइप में भी चेंजमेंट आता जाता है. बिकॉज हाइट भी बढ़ती जाती है, प्लस यहाँ की जो सराउंडिंग्स है, यहाँ की जो क्लाइमेट है उसमें भी चेंज आता जाता है. तो यहाँ से लेके ट्रॉपिकल से लेके और टुंड्रा रीजन तक क्या होगा, वेजिटेशन की टाइप में चेंज आता जाएगा. यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेगी, यहाँ पर आपको जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेगी. सेम विद द वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो. यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स होंगे और ऊपर वाली साइड जो है हायर एल्टीट्यूड पे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स होंगे. सो on the basis of the height, vegetation can be divided in 3 groups. हम क्या करते हैं, इसी हाइट के बेस पे जो है हम माउंटेनियस फॉरेस्ट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज वेट टेम्परेट फॉरेस्ट. वेट टेम्परेट फॉरेस्ट कौन से होंगे, वो फॉरेस्ट जो नियर बाय 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे मिलेंगे. यानी अगर आप इसको माउंटेन माने तो इसमें जो 1000 से लेकर 2000 मीटर की हाइट तक जो फॉरेस्ट टाइप मिलेंगे उनको हम बोलेंगे वेट टेम्परेट फॉरेस्ट. ओके, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट. उसके बाद 1500 से लेके
3000 मीटर की हाइट, ओके 15 से 3000 की मीटर की हाइट पे जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट हमें मिलेगा दे आर नोन एज टेम्परेट फॉरेस्ट। ये थे वेट टेम्परेट, ये है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेंगे, कितनी हाइट पे, 1500 से 3000 मीटर की हाइट पे। एंड इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू वन मार्क ऑल्सो। आफ्टर दैट अल्पाइन वेजिटेशन, अल्पाइन वेजिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पे मिलेगी, यानी जो फॉरेस्ट आपको 3600 मीटर से ज़्यादा की हाइट पे मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अल्पाइन वेजिटेशन। सो अल्पाइन वेजिटेशन फाउंड इन अबव 360 या 3600 मीटर हाइट। Okay, so these are our three types, so according to the height: wet temperate, the temperate and alpine vegetation. Now we will understand one by one each type. First is wet temperate forest. तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट में कौन से फॉरेस्ट आएंगे, वही जो फॉरेस्ट आपको 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे मिलेंगे, दे आर नोन एज वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। और इनमें कौन से टाइप के फॉरेस्ट आते हैं, मेनली इसमें हमारे एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन जिनकी जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड लीव्स होती है, उस टाइप की जो ट्रीज होंगे वो इस वेट टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलेंगे। और मेनली इसमें जो ट्रीज होते हैं लाइक ऑक्स, चेस्टनट, दीज टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। और ये फॉरेस्ट हमें मिलेंगे कहाँ पे, सो ये फॉरेस्ट जो आपको मिलेंगे लोअर हिल्स में या फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। ओके, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज जो है वहाँ पे हमें इस टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे। ओके, जस्ट लुक एट द मैप सो दैट आप इसका जो एरिया है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। देखिए, जो हमारी माउंटेनियस फॉरेस्ट है, माउंटेनियस फॉरेस्ट आपको मेनली कहाँ पे मिलेंगे, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो हमारा एरिया है, इस पूरे एरिया में जो है आपको माउंटेनियस फॉरेस्ट मिलेंगे। प्लस जो साउथ इंडिया है यहाँ पर भी जो हिली एरियाज होंगे वहाँ पे भी आपको कुछ एरियाज में माउंटेनियस फॉरेस्ट मिलेंगे। स्पेशली देखिए ये वाला जो जोन है, इसमें देखो हमारा जो टेम्परेट फॉरेस्ट है, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, वो कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे, जहाँ पे हाइट 1000 से 2000 मीटर की हाइट होगी। तो 1000 से 2000 मीटर की हायर एल्टीट्यूड वाला रीजन कौन सा होगा, ये फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। फुट हिल ऑफ हिमालयाज क्या होता है, लाइक ये जो है आपका ये हिमालय माउंटेन है। ओके, इस हिमालय माउंटेन के फुट में जो हिल्स हैं दे आर नोन एज फुट हिल ऑफ हिमालयाज। तो यहाँ पे शिवालिक रेंज है, तो शिवालिक रेंज में ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पे हमारे कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो ओक्स और चेस्टनट फॉरेस्ट है, just have a look on the picture of these forest these trees so that you can understand and identify them. So students, this is chestnut tree and this is oak tree. Okay, so this is oak tree. So student, next is temperate forest. टेम्परेट फॉरेस्ट हमारे कौन से फॉरेस्ट होते हैं, जिनकी जो फॉरेस्ट आपको 1500 टू 3000 मीटर की हाइट पे मिलेंगे वो हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। ओके, और इस टाइप के फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं दे आर मेनली पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सिदार, विच आर कॉन्फेरस। ओके, ये कॉन्फेरस होते हैं। कॉन्फेरस मतलब यहाँ पे क्या है कि जो इस टाइप के ट्रीज होते हैं इनकी जो शेप होती है वो मेनली कैसे होती है, इस टाइप में होती है। ओके, ये जो होंगे वो इस टाइप में होते हैं। अब इस ये जो है शेप इसके कॉन्फेरस क्यों होते हैं, देखो ये वाली ट्री कहाँ पे मिलती है, 1500 टू 3000 मीटर की हाइट पे। और इतनी हाइट पे क्या होगा, स्नोफॉल होगी ऑब्वियसली। अब स्नोफॉल होगी और अगर ये स्ट्रेट हुए, जैसे हमारे नॉर्मल ट्रीज होते हैं ऐसे करके, अगर ये स्ट्रेट होंगे तो क्या होगा, जो स्नोफॉल होगी वो इनके ऊपर रहेगी, जिससे
इनकी जो लीव्स है वो डैमेज हो सकती हैं, इनकी ग्रोथ जो है उसमें ऑब्स्टेकल आ सकता है। तो मैंने आपको जैसे कल भी वीडियो में बताया था कि जो नेचर है वो क्या करती है, वो अपने अकॉर्डिंग चूज करती है कौन सी वेजिटेशन कहाँ पे होगी। सो नेचर के अकॉर्डिंग क्या है, ऐसे एरिया में जहाँ पे स्नोफॉल होगी वहाँ पे किस टाइप की ट्रीज मिलती है, इस टाइप की ट्रीज। जिससे क्या होगा, जैसे ही स्नोफॉल होगी, स्नोफॉल क्या होगी, यहाँ से स्लिप होके नीचे आ जाएगी। और अगर ऐसा ट्री होता तो स्नोफॉल इसी के ऊपर रहती। तो नेचर क्या था, हमने कल थ्योरी में क्या था, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, यानी क्या होगा, नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप जो है चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस हाइट के अकॉर्डिंग इस टाइप के ट्रीज मिलते हैं जो कॉन्फेरस होते हैं। ओके, सो जो ये फर है, स्पोर्स है, सेदार, पाइन, सिल्वर फर, ठीक है। आपको मैं एक बार इमेज दिखाती हूँ सो दैट आप इनको अच्छे से आइडेंटिफाई भी कर सको कि इनकी जो लुक होती है वो कैसे होती है, क्योंकि हमारे एरिया में तो मिलते नहीं है, हिली एरियाज में मिलते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन द पिक्चर्स। ये स्टूडेंट्स देखिए, दिस इज देवदार, ये देवदार ट्री है। देखो यहाँ पे भी क्या है, देवदार ट्री के अंदर देखो इनकी जो ये जो होती है कुछ इस टाइप से होती है, जिससे कि स्नोफॉल अगर होता भी है तो वो इनके इस ये जो यहाँ पर ये जो बनी हुई है ना, ऐसे करके लेयर्स बनी है, इनसे स्लिप होता हुआ नीचे आ जाता है। ये जो है सिल्वर फर और जो स्प्रूस वाले ट्रीज होते हैं ये इस टाइप के होते हैं। ओके, सो देखिए इनकी जो शेप है वो भी इसी टाइप से बनी है कि ये ऐसे एरियाज में सरवाइव कर सके। स्टूडेंट दिस इज पाइन ट्री, ठीक है। देखो पाइन ट्री ये देखो ऐसे होता है इस टाइप में, ठीक है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना कि नेचर के जो है इस टाइप की ट्रीज इसी एरिया में क्यों करती है, या अगर थॉर्नी फॉरेस्ट है तो वहाँ पर वो जो बुशेस हैं, कैक्टस है, वो उसी एरिया में क्यों होती हैं। ओके, सो नेचर क्या करती है, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कौन सी चीज़, कौन सी एनिमल, कौन सी वेजिटेशन किस टाइप के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकती है। सो स्टूडेंट्स नाउ लुक एट द एरिया, ये जो इस टाइप के फॉरेस्ट होंगे वो कौन से एरिया में मिलेंगे। ओके, सो जो ये टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं ये मेनली हमें कहाँ पे मिलते हैं, जो सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज है। हिमालय हमारा ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि इस वाली हाइट से ऊपर वाली हाइट में, यहाँ वाले एरियाज में हमें कौन से मिलेंगे फॉरेस्ट, टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेंगे। ओके, तो सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज। उसके बाद हमारे इंडिया के अंदर जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ वाला जो देखो एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पे भी आपको इस टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे। ओके, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के साथ साथ जो है ये जो है जितना भी हायर एल्टीट्यूड ऑफ साउथ है, साउथ में देखो यहाँ पर नीलगिरी हिल्स है, कार्डेमम हिल्स है। ओके, ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है, तो इस वाले एरिया में जो हायर एल्टीट्यूड वाला एरिया है वहाँ पे भी हमें टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है देखने को मिलते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप इज अल्पाइन वेजिटेशन। सो स्टूडेंट्स, अल्पाइन जो वेजिटेशन है ये मेनली हमारी कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पर जो हाइट है वो 3600 मीटर से ज़्यादा होगी, वहाँ पे हमारी कौन सी वेजिटेशन मिलेगी, अल्पाइन टाइप ऑफ वेजिटेशन। ओके, तो 3600 मीटर से ज़्यादा हाइट वाले कौन से एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये सबसे ऊपर वाले जो एरियाज होंगे जिनकी हाइट 3600 मीटर से ज़्यादा होगी, वहाँ पे हमें अल्पाइन टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेगी। अब यहाँ पे क्या होते हैं, इनको अल्पाइन वेजिटेशन ही क्यों कॉल करते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि यहाँ पर इस एरिया में टेम्परेट वेजिटेशन, जो टेम्परेट वेजिटेशन है प्लस ग्रासलैंड दोनों ही मिलके इस एरिया में अल्पाइन वेजिटेशन बनाते हैं। ठीक है, लाइक ये देखिए आपका कोई भी हिली एरिया है। ओके, यहाँ पर इस हिली एरिया में जो हाइट वाला एरिया होगा, यहाँ पे कुछ एरियाज पे आपको ट्री भी मिलेंगे। अब हाइट पे जाने के बाद भी तो कुछ जगह पे प्लेन प्लेसेस आते हैं ना, प्लेन जगह आती है, तो उस प्लेन एरिया में क्या है, वहाँ पर आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे। मतलब हाइट पे ही, ये आप हाइट पे गए लेकिन हाइट पे जाके कुछ प्लेसेस पे प्लेन एरियाज भी आते हैं, लाइक प्लेन जगह आ जाते हैं, उसके बाद फिर से जो है अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो उस प्लेन एरिया में क्या मिलते हैं, ग्रासलैंड्स मिलते हैं, और जो है यहाँ पे वेजिटेशन, टेम्परेट वेजिटेशन मिलती है। तो ग्रासलैंड और वेजिटेशन दोनों मिलती हैं, तो ये अल्पाइन वेजिटेशन वाला एरिया होता है। क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट पे आपको प्रॉपर जो ग्रोइंग ग्रीनरी ट्रीज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल है,
टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है, स्नोफॉल ज़्यादा होती है, तो दैट्स वाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से डेंस फॉरेस्ट आपको नहीं मिलेंगे। कुछ कुछ एरियाज में आपको ट्रीज मिलेंगे, कुछ एरियाज में आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जो मेन ट्रीज होते हैं वो है सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स, birches, दीज आर द कॉमन ट्रीज। अब देखिए इस वाले एरिया में क्या होता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर तक फॉर एग्जांपल आपको ट्री मिलता जा रहा है, ओके अब यहाँ पे आपको ट्री मिल रहा है, बट इसके बाद क्या होता है, ये वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, जो पूरा बर्फ से कवर है। तो ये क्या होते हैं, दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टूनेटेड नियर स्नो लाइन, यानी स्नो लाइन के पास तक आते आते ये काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर क्या होता है, स्नोफॉल होता है। तो यहाँ पर मेनली जो श्रब्स होती हैं, स्क्रब्स होती हैं, वो दोनों मिल जाती हैं, दे मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड, ओके। और ये जो ग्रासलैंड होते हैं, जो यहाँ पे ग्रासलैंड होते हैं, दे आर मेनली यूज्ड बाय गुज्जर्स एंड बकरवाल्स फॉर ग्रेजिंग। अब ये गुज्जर और बकरवाल क्या होता है स्टूडेंट, जो ये जम्मू एंड कश्मीर है ना, इस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पैस्ट्योर्स जो यहाँ पर एक तरह से पैस्ट्योर्स होते हैं, चरवाहे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, गुज्जर एंड बकरवाल बोलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले चरवाहों को हम क्या बोलते हैं, गुज्जर एंड बकरवाल। सेम ऐसे अगर आप हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो यहाँ पर उनको जो है गद्दी बोलते हैं, राजस्थान में उन्हीं पैस्ट्योर्स को रायका बोलते हैं। तो ये अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग नेम से कॉल करते हैं। लाइक पंजाब एंड हरियाणा में बंजाराज बोलते हैं, आप सबने देखा होगा ना, बंजाराज क्या करते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आपको हर जगह पे वो घूमते हुए मिलेंगे। तो ऐसे ही गुज्जर बकरवाल होते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, जो मेनली कैटल्स को रियर करते हैं, उनको चराते हैं, ठीक है, उनके लिए जो ग्रास है वो सर्च करते हैं। तो इस हायर एल्टीट्यूड वाले एरिया पे मेनली जो लद्दाख वाला एरिया है, लद्दाख से थोड़ा सा नीचे आप जम्मू में आ जाओगे, वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ प्लेसेस पे आपको ग्रासलैंड मिलेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, इन ग्रासलैंड्स में गुज्जर एंड बकरवाल्स जो है वो ग्रेजिंग करते हैं अपने कैटल्स को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये 6 मंथ के लिए, तो ऊपर जब समर सीजन होगा तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो है यहाँ पर जब समर सीजन होगा तो यहाँ पर जो है स्नोफॉल नहीं होती, मतलब बर्फ जमी नहीं होती, तो प्रॉपर ग्रासलैंड होता है। तो उस टाइम पे ये अपने कैटल्स को यहाँ पे रियर करते हैं, यहाँ से ग्रास जो है अपने कैटल्स के लिए यूज करते हैं। बट जब यहाँ पर विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है, जब ठंड होनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं, नीचे जो यहाँ पर वैली एरियाज है यहाँ पर मूव कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, इतनी स्नोफॉल नहीं होती। तो इनको ग्रास जो है अपने कैटल्स के लिए यहाँ से इस लोअर जो हिमालयाज है वहाँ से मिल जाती है। तो ये क्या करते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो अपने कैटल्स को रियर करने के लिए, ग्रेजिंग के लिए जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी ट्रांसह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, अपने कैटल्स को रियर करते हैं। तो यहाँ जो हायर एल्टीट्यूड होते हैं वहाँ पे मेनली जो मॉसेस या जो लिंचेस होती हैं वो क्या करते हैं, टूंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन बनाते हैं। टूंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन में क्या है स्टूडेंट्स, माउंटेनियस फॉरेस्ट में देखिए जो मॉसेस और लिंचेस है, ये जो है हायर एल्टीट्यूड पे मिलते हैं। मेनली क्या होता है, हमारे एरिया में भी जब रेनफॉल होती है तो आपको हर सरफेस पे ग्रीन कलर की लेयर मिलती है, ओके। तो ये हायर एल्टीट्यूड पे भी इस टाइप की जो ये ग्रीन कलर की लेयर है वो हायर एल्टीट्यूड पे आपको मिलेगी। एंड इफ़ यू विल टॉक अबाउट द एनिमल्स स्टूडेंट्स, जो हमें एनिमल्स यहाँ पे मिलेंगे मेनली जो कश्मीरी स्टैग है, रैबिट, तिब्बतियन एंटीलोप, याक, स्नोक लेपर्ड, स्क्वेरल्स, ओके, शैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स एंड दिस इज़ तिब्बतियन एंटीलोप। ये जो इस टाइप के एनिमल्स है ये आपको इस हायर एल्टीट्यूड पे मिलेंगे, ओके। सो दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ एरिया, इन दिस हायर एल्टीट्यूड एरिया। यहाँ पर आपको शिप मिलेंगी वो बहुत ही जिनके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा थिक हेयर्स होंगे, उस टाइप की जो शिप है वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। प्लस जो रेड पांडा है उस टाइप के एनिमल्स भी आपको इस हायर एल्टीट्यूड वाले एरिया में, इस अल्पाइन वेजिटेशन वाले एरिया में मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे हाइट कितनी होती है, ओबियसली 3600 मीटर से भी ज़्यादा की हाइट वाले एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है इस टाइप के एनिमल्स ही फाइंड आउट होते हैं। So students, that's all for the today's lecture. Today we covered about mountainous vegetation, mountainous forest, and in tomorrow's lecture we will discuss about mangrove forest.
So students, till then keep learning, keep connecting and keep watching the videos. Thank you so much.